नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी में कविता, जो केवल पढ़ने के लिए आई है, और आदर्श प्रश्न पत्र 1 से लेकर 4 पाठों के। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पाठ है होली। इसमें हमारे होली जो हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार है उनके बारे में बताया गया था कि होली मनाने के पीछे या फिर हर त्यौहार मनाने के पीछे एक न एक पौराणिक कथा प्रचलित होती है। दूसरी प्रकार होली के पीछे भी एक पौराणिक कथा प्रचलित थी, जो हमने इस पाठ में पढ़कर जाना। अब हम पढ़ेंगे कि पानी की बचत। ये केवल पढ़ने के लिए आया है कि पानी की बचत हमें करनी चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तो इसमें पानी की बचत के ऊपर कविता आई हुई है, तो वो पढ़ेंगे। टिंकू खूब नहाता था, पानी व्यर्थ बहाता था। यानी कि टिंकू खूब ट्यूबवेल था जो घर में, उसका मजाक उड़ाता था। यानी कि टिंकू खूब नहाता था, पानी को व्यर्थ बहाता था, क्योंकि उनके घर पे ट्यूबवेल थी, जिसके कारण से वो उस ट्यूबवेल का मजाक उड़ाता था। टिंकू के दादा सयाने थे, समाज सेवी जाने माने थे। उन्होंने टिंकू को पास बैठाया, प्यार से उसे बहुत समझाया। यानी कि टिंकू के दादा थे, वो समाज सेवी और जाने माने थे, तो टिंकू को पास में बैठकर समझाया। वर्षा का जल धरती में बूंद बूंद करके इकट्ठा होता है, सुरक्षित भंडार के रूप में यह धरती में सोता रहता है। टिंकू को समझाया कि वर्षा का जो जल है वो बूंद बूंद करके धरती के अंदर इकट्ठा होता है, यही हमारे सुरक्षित भंडार के रूप में है, जो धरती में सोता रहता है। जो वर्षा की बूंदें गिरती है तो ज़मीन पे गिरती है, धरती पे गिरती है, तो वो बूंद बूंद इकट्ठा करके रखता है और धरती में सोता रहता है। विज्ञान की उन्नति का सुखद फल हमने पाया, ट्यूबवेल के माध्यम से धरती का जल सतह पर आया। यानी विज्ञान की उन्नति के कारण हमने ये फल पाया है कि धरती का जल सतह पर आया। यानी कि धरती का जो जल है हम उसको ट्यूबवेल के माध्यम से काम में लेते हैं, जो वर्षा की बूंद बूंद करके इकट्ठा होता है धरती पर। कई वर्षों में तैयार हुआ यह जल भंडार नहीं है अनंत। यानी कि ये कई वर्षों से तैयार हुआ है जल भंडार अनंत नहीं है। यदि इसे हमने व्यर्थ बहाया, जल्दी यह हो जाएगा ख़त्म। यानी कि हमें जल्दी ही, यानी कि अधिक व्यर्थ बहाया, व्यर्थ यानी बेकार में ही पानी को बहाया, तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। फिर हम ना केवल पीने के पानी को तरस जाएंगे, बल्कि अनाज ना पैदा होगा तो भूखे हम मर जाएंगे। बात टिंकू की समझ में आई, दादाजी की सीख मन को भाई। उसने कसम खाई कि अब वह न सिर्फ जल बचाएगा, बल्कि आज ही जाकर यह बात अपने दोस्तों को समझाएगा। तो ये टिंकू जो पानी व्यर्थ बहाता था, उसके बारे में पानी की बचत को लेकर उसके दादाजी ने उनको समझाया कि हम पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, जितना काम हो उतना ही पानी उपयोग में लेना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आदर्श प्रश्न पत्र, जो 1 से लेकर 4 पाठ जो हमने पढ़े थे उस पर आधारित है। उसमें से प्रश्न आए हुए हैं, तो हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुनिया को किसने सहारा दिया है? दुनिया को भारत ने सहारा दिया है। आरुणि अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे, कैसे? आरुणि अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे क्योंकि वो गुरु की आज्ञा का पालन करते थे और उसको गुरु की कृपा से वेद, शास्त्र, पुराण आदि का ज्ञान अतिशीघ्र ही हो गया था। बूढ़ी स्त्री ने सच्चा हीरा किसे कहा? बूढ़ी स्त्री ने सच्चा हीरा चौथी स्त्री के पुत्र को कहा। होलिका दहन से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
होलिका दहन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। दूसरा प्रश्न, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। आरुणि ने एक श्रेष्ठ आश्रम की स्थापना की। तो इसमें क्या आएगा? आश्रम। मैं अपने पुत्र की क्या प्रशंसा करूं? तो प्रशंसा आएगा इसमें। चौथी स्त्री का पुत्र भी अकस्मात उधर से निकला, यानी इसमें क्या आएगा? अकस्मात। होली का त्यौहार हिंदुओं का पौराणिक त्यौहार है। तो इसमें क्या आएगा? पौराणिक। वापस से बता रही हूँ, पहला आश्रम, पहले वाले में क में आश्रम, ख में प्रशंसा, ग में अकस्मात और घ में पौराणिक। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। गंगा और यमुना भारत की प्रमुख नदियाँ है। हाँ, तो इसमें राइट का चिन्ह आएगा। आरुणि को अपने ज्ञान व बुद्धि का अहंकार था। नहीं, तो इसमें गलत का चिन्ह आएगा। तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। हाँ, तो इसमें राइट का चिन्ह आएगा। ईश्वर की भक्ति के कारण प्रहलाद को कोई आँच नहीं आई। तो इसमें राइट का चिन्ह आएगा। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न। किसने किससे कहा? बेटा तुम खेत पर जाओ। किसने कहा? महर्षि धौम्य ने, जो उसके गुरुजी थे। गुरुजी ने, जिनका नाम था महर्षि धौम्य, आरुणि से कहा। उन्होंने पूछा आरुणि कहाँ है? किसने पूछा? गुरुदेव ने। किससे पूछा? गुरुदेव ने पूछा विद्यार्थियों से। तो इसमें आएगा गुरुदेव। पहले तो गुरुदेव ने कहा, किससे कहा? विद्यार्थियों से। गुरुदेव जो महर्षि धौम्य नाम था उनका। तुम्हें सभी विद्याएं अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाए। ये किसने किससे कहा? गुरुदेव ने कहा तुम्हें सभी विद्याएं अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाएं। किससे कहा? आरुणि से। अब हम पढ़ेंगे पांचवा प्रश्न। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। दुनिया को ज्ञान देने का श्रेय किसे है? चीन को, अमेरिका को, भारत को, नेपाल को। तो इसमें क्या आएगा? भारत की। दुनिया को ज्ञान देने का श्रेय भारत को है। अब हम पढ़ेंगे ख। आरुणि किसका भक्त था? माता का, पिता का, गुरु का, भगवान का। तो गुरु का। तो गुरु के पास में जो बॉक्स है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। चौथी स्त्री के बेटे का स्वभाव कैसा था? सीधा साधा, सरल, मधुर, उपयुक्त सभी। चौथी स्त्री के बेटे का स्वभाव सीधा साधा था। तो इसमें सीधा साधा आएगा। प्रहलाद की कथा किस युग की है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो इसमें आएगा सतयुग। अब हम पढ़ेंगे छठा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के दो अनेकार्थी शब्द लिखिए। काल, काल का अनेकार्थी शब्द है। समय, समये, मृत्यु, यमराज। घट, घट का है घड़ा, हृदय, किनारा। भाग का अनेकार्थी शब्द है हिस्सा, विभाजन, भाग्य। सातवां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ज्ञान का विलोम शब्द अज्ञान, रात का विलोम शब्द दिन, सहारा का है बेसहारा, मित्र का है शत्रु। आठवां प्रश्न। सही वर्तनी पर गोला बनाइए, यानी कि जो सही शब्द है, सही वर्तनी का शब्द है, उस पर गोला बनाना है। शास्त्र, शास्त्र है पहला,
फिर है शास्त्र, फिर शास्त्र, फिर है शास्त्र। तो इसमें आएगा शास्त्र। इस पे गोला बनाना है। ख संध्या, 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 संध्या। तो इसमें आएगा संध्या, संध्या आएगा। ये देखो ये रहा। ग आश्रम, 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 आश्रम। तो इसमें आएगा आश्रम। तो इस पे गोला बनाना है। ग मिट्टी, 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 मीठी। तो इसमें मिट्टी। इस पे गोला बनाना है आपको सही वर्तनी पे। अब हम पढ़ेंगे नवा प्रश्न। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। क अच्छे आचरण वाला। तो अच्छे आचरण वाला क्या होगा? सदाचारी। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। ग जो वर्ष में एक बार हो, वार्षिक। बहुत बोलने वाला, वाचाल। ड जिस स्त्री का पति मर गया हो वह है विधवा। तो इस प्रकार हमने आदर्श प्रश्न पर जिसमें 9 क्वेश्चन हमने पढ़े। धन्यवाद।